हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक मैंने संस्कृत के 2 चैप्टर आपको पढ़ाए थे। आज मैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आप अपनी पेंसिल लेके बैठिए, हर शब्द का अर्थ लिखते हुए इसका भावार्थ समझिए। आज का फर्स्ट चैप्टर है वह चिड़िया जो। इसके जो लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। कौन है इसके? केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय मैं आपको पहले कुछ समझाती हूँ, है ना। तो इसके बारे में, यह कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कमानसिन गांव में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। अब आपको पता चल गया इनका जन्म कहाँ हुआ। उनकी कविताओं में प्रगति का चित्रण अवश्य ही मिलता है। तो अब हम जो चिड़िया है इसकी जो समरी है, पहले मैं इसकी समरी बताती हूँ आपको कि इस कविता में लेखक ने कहा कि नीले पंखों वाली, एक इसमें नीले पंखों वाली चिड़िया है जो संतोषी है। संतोषी माने संतोषजनक है। उसे प्रकृति की हर वस्तु से अत्यंत लगाव है। कवि कहते हैं नीले रंग की छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार, अन्न माने गेहूं से, वह बहुत ही रुचि और संतोष के साथ दूध भरे ज्वार के दाने खाती है। उसे अपने वन से भी बहुत ही प्यार है। बूढ़े वन में घूम घूम कर अपने मीठे स्वर में वृक्षों के लिए प्यारे गीत भी गाती है। उसे एकांत और नदी से भी बहुत प्यार है। वह अत्यंत साहस के साथ उफनती नदी में से अपनी चोंच में पानी की बूंदें भर लाती है। यह इस कविता की समरी है, यानी कि इसका सारांश है। अब हम इसका एक एक शब्द का अर्थ करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। पहले पद का अर्थ है कि एक नीले पंखों वाली चिड़िया का उल्लेख करते बताया गया है कि वह चिड़िया संतोषी है और उसे अन्न से प्यार है। वह दूध भरे झुंडी के दाने, वह दूध से भरे, झुंडी माने ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि से और रस लेकर खाती है। आ गया। अब नीचे से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से कि इसमें नीले पंखों वाली मैं हूँ, वो कह रही है एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया संतोषी है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया चोंच मारकर दूध से भरे हुए ज्वार के दाने को रुचि से और रस से खा लेती है, यानी रस लेकर खाती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटे मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब दूसरे पद में बताया गया है कि एक नन्ही चिड़िया बूढ़े वन, यानी उस वन से भी बहुत प्यार है। ये रहा, नीचे आ जाओ। नीले पंखों वाली में मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसको वन से बहुत ही प्यार है। विजन माने वन, जिसमें वह रहती है बूढ़े वन बाबा के खातिर, और जो बूढ़ा वन बाबा और उस वृक्षों के खातिर अपने मीठे कंठ माने गले से मधुर और सुरीला गीत गा लेती है और एकांत में रहना उसे पसंद है और प्रगति के साथ गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। आपको इसका समझ में आया? एक नीले पंखों वाली जो चिड़िया को वह वन बहुत ही प्यारा है जिसमें वह रहती है
और वह अपने बूढ़े वन बाबा और वृक्षों की खातिर अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है, प्रकृति के साथ गीत के अकेले में आनंद लेना चाहती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर छड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वही छोटी गलबीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब अंतिम पद में कह रहा है कि जो नीलो पंखों वाली है उसे नदियों से बहुत ही प्यार है। नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अंत्य साहसी और गर्व से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? क्योंकि चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती को भी ले जाती है। जल से अपनी प्यास को बुझाती है। नदी से, उसके जल से भी उसे बहुत प्यार है। गर्वीली माने गर्व से भरी हुई। ठीक है, तो अंतिम पद में कवि कहना चाहता है कि वह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अंतः साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि वह छोटी चिड़िया होने पर भी उफनती हुई नदी से ऊपर से जल रूपी मोती को भी ले जाती है, अर्थात जल से भी प्यास बुझा लेती है। नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार है। बात के बारे में कवि ने बताया कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में विरोह गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग में रहती है। उफनती नदी के विषय में जान कवि जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। इसका जो फर्स्ट है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक दोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो क्या दे सकते हो? छोटी चिड़िया, या दे सकते हो चहचहाती नैनी चिड़िया। छोटी चिड़िया भी सही है और चहचहाती नैनी चिड़िया भी सही है। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। ये आपने अभी चैप्टर पढ़ा था। तो चिड़िया को अन्न से है, जंगल से है, जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे उसे प्यार है। कवि ने चिड़िया को छोटी संतोषी मुंह वाली गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? चिड़िया आकार में छोटी है, इसलिए कवि ने उसे छोटी कहा है। वह अन्न के दाने में ही संतुष्ट है, इसलिए उसे संतोषी बताया गया है। वह सारी बातों को बोल देती है, इसलिए उसे मुंह बोली कहा है। वह छोटी होते हुए भी नदी से पानी पीने का साहस का काम करती है, इसलिए गर्वीली चिड़िया भी कहा गया है। आज से स्पष्ट करो, रस उड़ेल कर गा लेती है। अभी बताया था मैंने। तो चिड़िया जब खुश होकर गाना गाती है तो ऐसा लगता है मानो उसने अपना सारा रस उस गाने में उड़ेल दिया हो। छड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका क्या है? इस पंक्ति का से क्या है? चिड़िया साहसी है, वह बहती नदी से जल लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि उफनती हुई नदी के बीच से जल की बूंद रूपी मोती ले लेती है। इसी के साथ वह नदी की भावनाओं को ध्यान में रखकर उसका मन टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। अनुमान और कल्पना। अब आपको नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है,
शरीर हरा है, मैना हल्का काला रंग है। तो कौआ शरीर काला रंग, पंख हल्का या गहरा रंग। बतख चोंच और पाम हल्का पीला रंग, शरीर सफ़ेद पंखों से भरा। कबूतर शरीर सलेटी रंग, आंखें लाल, पाम गुलाबी, गला सतरंगी। भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखा के शब्द विशेषण काम कर रहे हैं। अगर प्रश्न पर बाला बाली जोड़कर बनने वाले कुछ विशेषण दिए गए हैं, ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण को जोड़ें। तो कैसे जोड़ोगे? रंग बिरंगे, हरे भरे, लाल फूलों वाली कुंवारी, सफ़ेद खादी वाला कुर्ता, ज़्यादा रोने वाला बच्चा, बड़ी मूंछों वाला आदमी। बड़ी चिड़िया झुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने की ढंग की, दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने की ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्य के कार्य के ढंग रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, सफ़ेद सी। टॉमी फुर्ती से चोट पर झपटा, फुर्ती से। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई, अचानक। आपको पेंसिल से अपनी बुक में इनके आंसर नोट करने हैं और आपको यह ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है। थैंक यू।